शुकदेव महाप्रभु इस कथा की महिमा को गाते हुए फिर सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण का तीसरा विवाह सत्राजीत की कन्या सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह नागनिजिति के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, पांचवा विवाह नागनिजिति के साथ हुआ, छठवा विवाह भद्रा के साथ हुआ, सातवां लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के विवाह का वर्णन करते हुए वो जो भौमासुर नाम के राक्षस की कैद में रहने वाली 16,100 राजकुमारियां थीं, उस भौमासुर का जब भगवान ने माता धरती की प्रार्थना पर अंत किया तो उन सभी राजकुमारियों को अपने परिवार में शामिल किया। इस प्रकार भगवान का पूरा परिवार 16,108 रानियों का हुआ। ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे परिवार में हैं और हम भगवान के परिवार में हैं। इसका भाव बताया गया है। यूं भी कह सकते हैं कि 8 प्रकार की प्रकृतियां, 100 प्रकार के उपनिषद और वेद के 1,00,000 मंत्रों में से 16,000 उपासना कांड के मंत्र, ये सब मिलकर भगवान का परिवार बने हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं द्वारिका बहुत प्यारी है, लेकिन भगवान ये बताना चाहते हैं कि प्रेम का अर्थ धन नहीं होता, प्रेम का अर्थ होता है निष्कामता, निष्कपटता, निश्चलता, निस्वार्थता। ये प्रेम का अर्थ होता है। और भगवान ने इसके लिए एक लीला करी। बड़ी जोर जोर चिल्लाने लगे, हाय मेरे पेट में दर्द है। गर्गाचार्य जी भी सोचें कि भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है और इतनी जोर जोर चिल्लाएं कि हाय मेरे पेट में दर्द है। अब तो द्वारिका के सब नर नारी इकट्ठे हो गए, नारद जी भी आ गए। तो नारद जी ने पूछा, अलख निरंजन देह तुम्हारी और तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, किसको पागल बना रहे हो? सचमुच दर्द हो रहा है क्या? हाँ नारद जी, सचमुच दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, दूर कैसे होगा ये दर्द? कोई भगत, कोई बहुत प्रेम करवे वारो अपनी चरणन की नेक रज दे दे और वह रज को मैं अपने पेट से लगा लूं सो जे मेरो दर्द ठीक है जागो। भक्त के चरणन की रज, प्रेमी के चरणन की रज, तो प्रेमी के चरणन की रज तो यहाँ तो सभी प्रेमी है। द्वारिका में ऐसा कौन है जो आपको प्रेम नहीं करता हो? क्यों भाई द्वारिका वासियों, तुम भगवान को प्रेम करते हो? सबने कहा हाँ हम भगवान को प्रेम करते हैं। तो लाओ कोई अपने पामन की धूड़ दे दो। नहीं नहीं, अपने भगवान को पाम की धूड़ थोड़ी दे सकते हैं, घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो जो कृष्ण पत्नियां हैं, रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा हैं, जामवंत, तुम दे दो। नहीं नहीं, हम अपने भरतार को, अपने धनी को पांव की धूल नहीं दे सकती। हमें नरक में जाना है क्या? ये पाप है। नारद जी समझ गए, नारद जी समझ गए कि भगवान ढूंढना चाहते हैं कि प्रेमी है कौन। और तब नारद जी ब्रह्मांड में घूमते 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 पहुंचे वृंदावन। और वृंदावन में यमुना किनारे बैठी हुई गोपियों से कहा, तुम कृष्ण को प्रेम करती हैं? पता नहीं, पर उसके बिना जिया नहीं जाता, उसे देख देख जीने का मन करता है। अच्छा, सुना है कोई प्रेम करने वाला अगर पांव की धूड़ दे दे तो कृष्ण के पेट का दर्द चला जाए। हमारे कनुआ के पेट में दर्द है रहे है, क्या हुआ हमारे कृष्ण को?
विचार क्यों? अगर हमारे पांव की धूल से है जाए तो गोपिन ने जल्दी जल्दी यमुना जी की रज में अपने पांव छपाए जोर जोर से और कहीं जल्दी ले जाओ जाओ। तो नारद जी बोले, जिसे भगवान मानती हो उसे पांव की धूल दोगी, घोर नरक में जाओगी। तो गोपियां कहती हैं, अरे नारद, नरक, घोर नरक या उससे भी बड़ा कोई नरक हो तो हमें भेज दीजो, पर पहले जा हमारे कृष्ण को पेट में दर्द है रो, पहले तुझे रज ले जा, हमारो कृष्ण ठीक है जाए तो ये जौन से नरक में हमें भेजनो होए तू हमें भेज दीजो।